मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। 7वें से 10वें जेपीएससी के कैंडिडेट्स जो मुख्य परीक्षा की राह देख रहे थे, अचानक मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। जैसा झारखंड में होता आया है, कोई नई बात नहीं है ना। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अभ्यर्थियों के बीच, खास करके जो पास आउट अभ्यर्थी हैं, जो बहुत जोशो खरोश के साथ तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे लोग तनाव में भी थे, काश डेट बढ़ जाता है। हालांकि उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि इस टाइप का डेट बढ़े, है ना। उनकी इच्छा थी बस नॉर्मल डेट बढ़े और इन्हीं कैंडिडेट्स के साथ मुख्य परीक्षा हो। लेकिन रिजल्ट में नियमावली का पालन करते हुए रिजल्ट को नहीं दिया गया था, जिसके कारण हाई कोर्ट के द्वारा इस रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी, है ना। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जेपीएससी के द्वारा स्वयं ही माननीय हाई कोर्ट से समय लिया गया 15 दिनों का, 21 दिनों का, कि हम लोग इस रिजल्ट पर विचार करेंगे और अगर कुछ गलती पाई जाती है तो इसमें संशोधन किया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि पहला चीज़ तो आप लोग ध्यान रखिए, अपनी स्टडी को कभी मत रोकिएगा, चाहे आपका पीटी हुआ है या नहीं हुआ है ना। अगर आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड में भविष्य में आपका कोई भी प्लान है, यह मेंस जो करंट मेंस है ये देना है या भविष्य का कोई मेंस देना है, भविष्य का पीटी देना है, ठीक है, तो अपनी तैयारी को एक बार फिनिश कर लीजिए। अंत में जो है तैयारी नहीं होता है, सिर्फ हड़बड़ी में तनाव लिया जाता है ना। इसलिए जो भी शुरू किए हैं, जो भी भविष्य में प्लानिंग करते हैं, तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। तैयारी में कोई भी समस्या आपको पर्सनल या स्वयं तैयारी करने में किसी भी तरह की समस्या आती है, आपका ये अपना चैनल है, यहाँ से जुड़िए। यहाँ पर प्रत्येक तरह की सुविधाएं मिलेगी, नोट्स मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। बुक्स वगैरह पढ़ने का जेपीएससी के लिए यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, बस जुड़िए। सारा नोट्स आपको मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, बहुत सारा नोट्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध भी है, अपनी स्टडी को आप शुरू कर सकते हैं। अगर रिजल्ट की संभावना पर बात किया जाए तो नियम के अनुसार 15 फरवरी तक रिजल्ट दे देना है, लेकिन आज 9 फरवरी हो चुका है और कोई भी ऐसी सुगबुगाहट स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है, न सरकारी पक्ष से न ही जेपीएससी के द्वारा। तो एक संशय की स्थिति अभ्यर्थियों में बननी जो है स्वाभाविक है। जेपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि वो रिजल्ट दे रहा है या फिर 15 फरवरी को कोर्ट में वो हर समय की डिमांड भी कर सकता है, ठीक है। तो जो संभावनाएं बन रही हैं, पंद्रह गुना रिजल्ट कैटेगरी वाइज, है ना। सिंगल कट ऑफ प्लस 15 गुना पूरा करना, सभी कैटेगरी का। तीसरा जो संभावना है, तीसरा जो आपका संभावना बन रहा है यहाँ पर, एक्स्ट्रा रिजल्ट। देखिए यहाँ पर जो आपका पहला जो संभावना बन रहा, ठीक है, कि 15 गुना जो है रिजल्ट, जैसा कि नियमावली में लिखा हुआ है। नियमावली भी तो यहाँ का अस्पष्ट रहता है, क्या कीजिएगा कि 15 गुना कैटेगरी वाइज, जैसा कि छठा जेपीएससी और 5वां जेपीएससी में रिजल्ट दिया गया था, शुरुआती रिजल्ट छठा जेपीएससी का, है ना। तो बाद में क्या किया गया था, छठा जेपीएससी में 965 अतिरिक्त रिजल्ट दिया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग
के लोग शामिल थे कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो शुरू में 5100 समथिंग रिजल्ट आया था वो 15 गुना कैटेगरी वाइज था, और जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, संभवतः है ही आदेश है कि 15 गुना आप जो है कैटेगरी वाइज निकालिए। क्लियर, सभी कैटेगरी का 15 गुना होना चाहिए। दूसरा जो एक संभावना पर चर्चा चल रही है कि सिंगल कटअप, है ना, इट मीन्स 15 गुना रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, उसमें फिर काउंट किया जाएगा SC ST OBC जनरल के लोग और EWS के लोग कितने आए हैं, जिनका कमी होगा उनका कट ऑफ डाउन करके जो है फिर उनको शामिल 15 गुना कर लिया जाएगा। इसमें रिजल्ट जो है एक्स्ट्रा आ सकता है, रिजल्ट एक्स्ट्रा आ सकता है। मान लीजिए ST का जो है आपका रिजल्ट आना चाहिए 1000 समथिंग, और मान लीजिए 600 ही रिजल्ट आता है उनका सिंगल कटअप में, तो उनको 500 और एक्स्ट्रा रिजल्ट देना होगा। इसके लिए ST का कटअप डाउन करना होगा, SC का मामले में भी आपका ही होगा। ये दूसरा केस बन रहा, ठीक है। तो 15 गुना कैटेगरी वाइज रिजल्ट में जो है आपका एक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है, जितना 15 गुना ये आएगा, इट मीन्स कि हर कैटेगरी का 15-15 गुना, तो टोटल सेट का 15 गुना हो गया। लेकिन यहाँ पर पूरी संभावना है, अगर सिंगल कट ऑफ जाता है तो पूरी संभावना है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट की सिचुएशन उत्पन्न होगी। हालांकि वो जो अभी रिजल्ट निकाला गया है आरक्षण देकर, है ना, तो नियमावली में चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, सरकार कई बार जा करके हाईकोर्ट में घोषणा कर चुकी है। क्लियर, तो उस स्थिति में ये दोनों की संभावना जो है आपका प्रबल है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट की संभावना बनी रहेगी, है ना, क्योंकि 15 गुना रिजल्ट में हो सकता है कि कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं अपने 15 गुना उस सिंगल कटअप में अचीव नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका जो है एक्स्ट्रा रिजल्ट देना होगा 15 गुना पूरा करने के लिए। इसके लिए कट ऑफ को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जिसका संभावना क्षीण है, दो संभावना, है ना। एक्स्ट्रा रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसको बनाए रखा जाए, उसके अलावा जैसा कि छठा में हुआ था उसके अलावा कुछ और रिजल्ट दिया जाए। इसका आधार क्या हो सकता है, जिस तरीके से छठे JPSC में 965 जो रिजल्ट एक्स्ट्रा रिजल्ट थे उसको मान्यता दी गई थी, है ना। आज तक उसमें भी लगभग 100 अधिकारी सिलेक्टेड हुए थे 965 में, 80 से 100 वो आज भी नौकरी में है ना। तो जिस तरीके से उसको मान्यता दी गई थी, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा रिजल्ट दे करके उसको मान्यता लेने का प्रयास सरकार कर सकती है, ठीक है। पुनः प्रीलिम्स, इसका संभावना अत्यंत क्षीण है या अधियाचना वापस। ये जो दो संभावना है, ठीक है, ये अत्यंत क्षीण में मैं रख रहा हूं, है ना, कि जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलो अधियाचना वापस ले लेते हैं, फिर से PT ले लेते हैं, लेकिन जो है एटीट्यूड में चेंज करना होगा, कंसेप्ट में चेंज करना होगा, फिर से प्रीलिम्स होगा, फिर से अधियाचना वापस होगा, उस राउंड में कोई नया गलती नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है ना। इसलिए अधिकारी या सरकार संभवतः कभी नहीं चाहेंगे, तो चाहेंगे कि ये स्थिति उत्पन्न हो। यह एक बदनामी का कारण भी बनेगा अलग अलग JPSC के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि लंबे समय गुजर चुके हैं सरकार के बने हुए, और फिर से अगर 7वें JPSC को फर्स्ट लेवल से शुरू किया जाता है तो फिर एक लंबा समय लग सकता है। इसलिए इन दोनों की संभावना नहीं के बराबर है। अब देखिए अलग अलग रिजल्ट में क्या क्या विवाद हो सकते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, और शायद अभी JPSC सरकार के द्वारा भी कुछ कन्फर्म निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए आपके समझ कुछ पेपर वगैरह में नहीं आया है, ठीक है। लेकिन संभावनाओं पर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। इन्हीं संभावनाओं में से कुछ जो है वास्तविकता में बदल सकते हैं। यहाँ जो आपका है 15 गुना कैटेगरी वाइज रिजल्ट, आपको कैसे याद होगा, छठा JPSC का, है ना। जो आपका 15 गुना कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया था उसका भारी विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? सिंपल है, अगर ये किया जाएगा तो OBC का कट ऑफ जो है जनरल के कट ऑफ से
खास करके ओबीसी का। दूसरा ईडब्ल्यूएस सेक्शन को भी आप रख सकते हैं। इन लोगों का कट ऑफ जो है आपका जनरल के कट ऑफ से ऊपर जा सकता है, क्लियर, ज़्यादा जा सकता है। तो झारखंड में एक बड़ा विवाद का कारण बन सकता है। सरकार संभवतः ऐसे विवाद से फिर से बचना चाहेगी, इसलिए रिजल्ट पर आत्ममंथन चल रहा है कि इस विवाद से कैसे बचा जाए, क्या ऐसा रास्ता हो कि यह विवाद फिर से उत्पन्न न हो। मेन कारण यही है आपके रिजल्ट में देरी होने का। सिंगल कट ऑफ, ठीक है। हाँ, दूसरा विवाद यहाँ पर होगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक तो ओबीसी का कट ऑफ जो है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है जनरल से ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट वाले तो नहीं जाएंगे ऊपर, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। और दूसरा विवाद जो यहाँ पर होगा कि कुछ लोग जो पास आउट हैं वो बाहर हो सकते हैं, ठीक है। यह बहुत ही दुखद होगा। उन्होंने 2-3 महीना तक तैयारी किया, एनर्जी, टाइम, मनी को इन्वेस्ट किया, उस तरीके से बाहर कर देना, जबकि उनका कोई दोष नहीं था, है ना। उनको रिजल्ट दिया गया आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उनका दोष नहीं था, मामला कोर्ट में जा सकता है। तो ये दूसरा विवाद हो सकता है, सिंगल कट ऑफ, है ना। यहाँ पर जो आपका विवाद होगा कि एकमात्र यहाँ विवाद यही दिख रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे, यहाँ कुछ कम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है, खास करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों में, जिनका सिलेक्शन जो है रिजर्व कैटेगरी में हुआ है, उनके बाहर जाने के चांसेस थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएंगे, है ना। और जिनका जनरल में सिलेक्शन हुआ है ओबीसी वालों का, उनका खतरा दोनों सिचुएशन में बहुत कम है कि वह बाहर जाएंगे। एक्स्ट्रा रिजल्ट, है ना, एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया था पिछला बार। फर्स्ट राउंड में 965, सेकेंड राउंड में हजारों, है ना, काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो हजारों दिया गया था उसे हाई कोर्ट ने बाद में वापस ले लिया, क्लियर। 965 अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है, जिस पर अभी भी केस है, सुनवाई चल रही है, फिर अगला कोई डेट दिया गया है ना। तो एक्स्ट्रा रिजल्ट भी एक विवाद का कारण ये बन सकता है। पुनः प्रीलिम्स अधियाचना वापस, क्लियर, फिर से प्रीलिम्स कराना, अधियाचना वापस करना, विपक्ष के आक्रामक रवैये के घेरे में फिर से हेमंत सरकार आ सकती है, इसलिए इस स्थिति से बचना चाहेगी। लेकिन रास्ते यही हैं, है ना, इनमें से कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान रिजल्ट है उसको अगर जारी रखना है तो उसको जस्टिफाई करना होगा, जिससे जस्टिफाई करने में सरकार जो है अक्षम रही है ना। जेपीएससी जो है अक्षम रहा है, क्लियर। तो ये स्थिति थी, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अपनी तैयारी को मत रोकिए। झारखंड में ऐसा चलता है, जो रेगुलर चलता रहा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो मौसमी तैयारी करेगा, डेट आएगा तो तैयारी करेगा, उन लोग दौड़ में पिछड़ जाएंगे, है ना। चलिए छठी जेपीएससी अपडेट भी कुछ दे देता हूँ। छठी जेपीएससी के संदर्भ में जो फैसला रिजर्व रखा गया है ना, तो ये फैसला जो है 6 मंथ के अंदर आना है। लगभग 3-3.5 माह हो चुके हैं। सोशल मीडिया के पर चल रहे कुछ खबरों के अनुसार इस मंथ में हो सकता है कि अंतिम डिसीजन माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दे दिया जाए। लेकिन एक चीज़ तो गारंटी है कि 6 मंथ के अंदर आएंगे, है ना। काफ़ी तनाव में हैं दोनों पक्ष के लोग, जो सिलेक्टेड हैं, जो नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, है ना। उनको लग रहा है कि क्या होगा डिसीजन। तनाव जो है स्वाभाविक है, लेकिन चाहे आप सिलेक्टेड हैं या अनसिलेक्टेड हैं, है ना, ये आपके अंदर से फीलिंग होना चाहिए कि क्या आप गलत हैं। नियम के अनुसार आपकी सही नियुक्ति अगर हुई है तो आपके पक्ष में आएगा, अगर गलत नियुक्ति हुई है आपके पक्ष में, अगर आपकी गलत नियुक्ति हुई है तो आपके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा, क्लियर। क्योंकि जस्टिस अगर होता है तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में आपके फैसले आ सकते हैं जिनके पक्ष में सबूत हैं, है ना। क्योंकि नियमावली स्पष्ट है, वहाँ पर स्पष्ट हर चीज़ लिखा हुआ है। बाकी आप जो है
माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार कीजिए। जो आधा से ज़्यादा समय पार ही हो गया है, अगर इस मंथ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो 3 माह 2.5 माह के अंदर तो आना ही है। ठीक है, आगे जो भी आपकी प्लानिंग है, तैयारी है, उसको जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डायरेक्ट हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए, तुरंत मैसेज करें 9661163344 पर, है ना। वहाँ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, है ना। किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नोट्स ही काफ़ी है। काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया है, प्रोग्राम तैयार किया गया है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको यथाशीघ्र अलग अलग प्लान जो चल रहे हैं उससे जोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।